चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक। सीबीएसई पैटर्न पे भी होगा, बिहार बोर्ड के लिए भी होगा, पीवाईक्यू भी होगा और सब कुछ होगा एनसीईआरटी के आधार पे होगा। क्वेश्चन आपका सारा बनेगा। चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन करा रहे हैं। पहले वीडियो में आप लोग देखे होंगे 10 नंबर से 20 नंबर तक और 20 नंबर से 30 नंबर तक हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। जो सबसे पहला वीडियो आया था उसमें 1 नंबर से 10 नंबर तक ऑलरेडी करा चुके हैं। इसके पहले वाले में 10 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक। इस वीडियो में आप लोग 21 नंबर से लेकर के 30 नंबर तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का हमारा कि व्हाट डज द लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट। प्रभाविता का नियम क्या कहता है? हम कहेंगे कि जो प्रभाविता का नियम है वो क्या कहता है, तो कहेंगे कि इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो डोमिनेंट एलील होता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो डोमिनेंट एलील होता है वो क्या करता है, मास्क करता है द एक्सप्रेशन ऑफ द रिसेसिव एलील। यानी जो विषम युग्मजी होता है, विषम युग्मजी यानी बड़ा टी और छोटा टी, जो विषम युग्मजी होता है यानी हेट्रोजाइगस होता है, इस अवस्था में प्रभावी जीन जो होता है यानी युग्म विकल्पी जो होता है वो रिसेसिव यानी अप्रभावी युग्म विकल्पी के प्रभाव को दबा देता है। दबाना यानी ये बड़ा वाला टी किसके प्रभाव को दबा देता है, इसके प्रभाव को, छोटे वाले टी को, जो कि बौनेपन के लिए जिम्मेदार है और ये किसके लिए, लंबेपन के लिए जिम्मेदार है। तो लंबेपन वाला बौनेपन के प्रभाव को दबा देता है। यानी कहेंगे कि जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट एलील जो हो वो क्या करे, दबा दे एक्सप्रेशन को, किसके एक्सप्रेशन को, रिसेसिव एलील के एक्सप्रेशन को, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रभाविता का नियम। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा कि 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट। जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो क्या कहता है, तो हम कहेंगे कि जो 2 एलील्स हैं यानी पृथक्करण का नियम क्या कह रहा है, इसको देखिएगा कि जो 2 एलील्स हैं ऑफ अ जीन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, 2 जीन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ड्यूरिंग गेमिट फॉर्मेशन, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन कहते हैं। गेमिट निर्माण के समय किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। कैसे पृथक होते हैं, जैसे यहाँ पे हम 2 ले लिए हैं, क्या लिए हैं दोनों, तो 2 एलील्स। ये जब गेमिट फॉर्मेशन होगा यानी मियोसिस होगा, तो मियोसिस के समय पे जैसे हम इसको क्या करें कि थोड़ा ऊपर बना दें, ठीक है, तो यहाँ पे ले लिए। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें मियोसिस हो रहा है। जब इसमें मियोसिस होगा तो मियोसिस के समय बड़ा वाला टी अलग हो जाएगा, छोटा वाला टी अलग हो जाएगा, यानी दोनों सेपरेट हो जाते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेग्रीगेशन। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी मेल में बात करें, ह्यूमन बींग में बात करें तो एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र होते हैं। और जब मियोसिस होता है अर्धसूत्री विभाजन तो एक्स अलग हो जाता है, वाई अलग हो जाता है। इसी को कहते हैं सेग्रीगेट होना, सेपरेट होना, ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाट इज द F2 फिनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, तो जीनोटाइप अकॉर्डिंग टू जीन और फिनोटाइप अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर, ठीक है। F2 फिनोटाइपिक रेशियो बताना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब हम लोग कराए थे तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो F2 का कहानी आया था, उस F2 के कहानी में क्या दिखाई देता है कि इस F2 के कहानी में जो गेमिट बना था इस तरीके से बना था। गेमिट जो था वो कुछ इस तरीके से बना था कि ये हो गया हमारा एक पुनेट स्क्वायर। और पुनेट स्क्वायर को जब हम बना रहे हैं तो पुनेट स्क्वायर में हमें दिखाई दिया था कि एक साइड हम रख दिए
मेल और फीमेल, मेल रख दिए ऊपर की तरफ, और यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि इसको एक बार सही से बनाते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पे हो गया मेल वाला और यहाँ पे हो गया फीमेल वाला। यहाँ पे हमारा F1 जनरेशन में क्या मिला है, बड़ा टी और छोटा टी। जो पौधा है वो कैसा है, हाइब्रिड पौधा है। कैसा पौधा है, हाइब्रिड पौधा है। और इसी में हम क्या करा रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है बड़ा टी और छोटा टी, बड़ा टी और छोटा टी। बड़ा टी और छोटा टी ये तो हो गया गेमिट, मियोसिस के थ्रू मिल गया। इससे इसमें जब क्रॉस कराएंगे तो एक पौधा मिल जाएगा प्योर टॉल प्लांट। इससे इसमें कराएंगे तो एक हाइब्रिड मिल जाएगा, फिर इससे इसमें कराएंगे एक हाइब्रिड मिल जाएगा, फिर इससे इसमें कराएंगे तो एक प्योर ड्वार्फ यानी शुद्ध बौना पौधा मिलेगा। यहाँ पे जो रेशियो देखते हैं लंबे पौधे का 3 है और 1 है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। क्या कहते हैं, क्योंकि एक पौधा ये वाला लंबा है, ये भी पौधा लंबा है, और एक यहाँ पे जो पौधा बना है ये 3 पौधे लंबे हैं, एक पौधा बौना है। तो अब जब हम जीनोटाइप बताने के लिए जाएंगे तो जीनोटाइप इसका आएगा कि एक प्योर लंबा, 2 हाइब्रिड, और एक जो होगा वो कैसा होगा, शुद्ध बौना पौधा। तो जब भी जीनोटाइप पूछे F2 का तो 1:1 बताएंगे, और फिनोटाइप पूछे तो कहेंगे 3:1। ध्यान देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो 1:1 अभी आप लोगों को बताए थे, गौर से देख लेंगे आप लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ट्यूबर। कंद का एक उदाहरण दीजिए। आलू हो जाएगा कंद का उदाहरण, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चन लेंगे। व्हाट आर द आईज ऑफ पोटैटो। आलू में आंखें क्या हैं, तो हम कहेंगे दे आर बर्ड्स। वो बर्ड है दैट कैन डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, जो नए पौधों में डेवलप होता है। ये कलियां होती हैं जिनसे नए पौधे विकसित हो सकते हैं। ध्यान देना है, ठीक है। जल्दी जल्दी बढ़ेंगे आगे। व्हाट इज अ रनर। रनर क्या है, तो हम कहेंगे, इसी को हिंदी में कहते हैं ऊपरी सारी, रनर, ठीक है। और लेटरल स्टीम दैट ग्रोज above the ground and gives rise to new plant। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको रनर कहेंगे। यानी भूमि के ऊपर बढ़ने वाला पसर्व तना जो नए पौधे को बनाता है, क्या कहलाता है, ऊपरी सारी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ अ रनर। ऊपरी सारी का एक उदाहरण दे दीजिए। तो घास भी हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी भी हो जाएगा, ध्यान देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एन ऑफसेट। ऑफसेट क्या है, यानी अवसारी क्या है, तो हम कहेंगे अ शॉर्ट लेटरल स्टेम दैट डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। मेनली इन एक्वेटिक प्लांट में पाया जाता है। अधिकतर देखा जाए तो ये जो पौधे होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं। यानी मुख्यतः जलीय पौधों में ये पाए जाते हैं। छोटा पसर्व तना होता है जो नए पौधे में विकसित होता है। ये सब क्वेश्चन छोटा छोटा है, इसको बढ़िया से आप लोग कीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ एन ऑफसेट। ऑफसेट का एक एग्जाम्पल देना है, अवसारी का एक उदाहरण दीजिए। हम कहेंगे कि पिस्टिया एंड वाटर हाइसिंथ 2 पौधा है जो ऑफसेट का एग्जाम्पल है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये 10 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आया हो, बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए। अगले पार्ट के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।